को जय मसीह की परमेश्वर आपको आशीष दे। लूका रचित सुसमाचार उसका 16 और उसके 18 में लिखा हुआ है, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करता है वह विचार करता है, और जो कोई ऐसी त्यागी हुई स्त्री से विवाह करता है वह भी व्यभिचार करता है। बाइबल बता रही है कि जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करता है वह भी क्या करता है? पाप करता है, व्यभिचार करता है। और जो कोई ऐसी त्यागी हुई से विवाह कर लेता है वो भी क्या करता है? व्यभिचार कर लेता है। बहुत सारे लोग आज ऐसे हैं जो अपनी वाइफ को छोड़कर वो कहते हैं कि मेरी इससे बनती नहीं, मेरा इससे परिवार में जब से ये मेरी लाइफ में आई है, जब से मेरा परिवार में शांति है वो चली गई है, मेरे परिवार में सुख नहीं है, शांति नहीं है, हमारी बनती नहीं आपस में, हम दोनों की सोच एक नहीं, समझ एक नहीं है, ये बोलती बहुत ज़्यादा है, ये लड़ती बहुत ज़्यादा है, ये इसके खर्चे बहुत ज़्यादा है। मतलब कि कहीं ऐसी बातें होती हैं जो लड़का बोलता है या लड़की ऐसी बात बोलती है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ताली हमेशा एक हाथ से नहीं बजती, ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है। इस बात को आपको समझना होगा। बाइबल में लिखा है, जो कोई अपनी पत्नी को छोड़कर त्याग कर दूसरी से विवाह करता है वो व्यभिचार करता है। अगर आप अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी से विवाह कर रहे हो, पहली बात तो आप पाप कर रहे हो, व्यभिचार कर रहे हो, और व्यभिचार की सज़ा सीधी मौत होती है, नरक की आग होती है। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब आप उससे शादी करते हैं, जब आप इस बात को समझते नहीं, परमेश्वर की राय नहीं पूछते, आप ये नहीं पूछते कि क्या ये लड़की मेरे लिए सही है या नहीं है, आप उस समय अपनी मर्ज़ी से शादी करते हैं। और जब आपकी ज़िंदगी में जब दुख तकलीफ आनी शुरू होती है, फिर आप उस लड़की के ऊपर दोष लगाने, आप खुद अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में नहीं रखते, आप खुद अपने लैंग्वेज से बाहर जाते हैं, आप खुद अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल नहीं रखते, और फिर आप लड़की से अपेक्षा करते हैं, अपनी वाइफ से अपेक्षा करते हैं कि वो मुझे अच्छा बोले। अगर आप खुद अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करेंगे, अगर आप खुद अपनी लैंग्वेज के ऊपर कंट्रोल करेंगे, अगर आप खुद उससे